हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट क्लासेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9 का दो वीडियो दो पार्ट में बनाया है। एक जो पहला पार्ट है उसमें 1.1 तक सॉल्व किया गया है और दूसरे पार्ट में जो है वो 1.2 तक सॉल्व कर दिया गया है। आज जो हम लोग है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट 3 बना रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस के बारे में समझेंगे। ये 1.3 सेगमेंट आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज होगा, तो आज हम लोग ये करेंगे। स्टार वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कर सकते हैं तो आज करेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So the chapter is distance between two point in the 2D plane। बच्चों, पहले तो हमें हेडलाइन से समझना होगा चैप्टर में क्या कह रहा है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। तो बच्चों 2D प्लेन क्या होता है ये समझने वाली बात है, तो हमें ये याद रखना होगा। 2D प्लेन का मतलब है बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई भी वैल्यू एक्स और वाई एक्सिस में अगर दिया हुआ है, उस प्लेन को हम 2D प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उस प्लेन को 2D प्लेन। तो ये जो आपको एक सतह दिख रहा है, इसी सतह को हम 2D प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सतह को 2D प्लेन। समझ रहे बच्चों? तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस को क्या कहेंगे? 2D प्लेन। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? एक एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और क्या है? वाई एक्सिस। तो जो आपको सरफेस, ये सरफेस देख के आपको क्या क्या याद आ रहा है? मेरे हिसाब से ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में जो आपको याद आता है वो क्या आता है? रेक्टेंगल। क्या आता है बच्चों? रेक्टेंगल। और क्या याद आ रहा होगा? स्क्वायर याद आ रहा होगा। तो जी हाँ, ये जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप होता है बच्चों, वो कुछ और नहीं 2D शेप होता है। क्या होता है बच्चों? 2D शेप। तो इनके बीच का दूरी को ही हम आज निकालेंगे और समझेंगे। बच्चों, आपके लिए जो इस चैप्टर में फॉर्मूला है वो याद रखिएगा। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो कि 2D में है, उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? लिखिएगा। फॉर्मूला है बच्चों, मान लीजिए ये कोई दो पॉइंट है, ये A है और ये D है, और आपको अगर ये दूरी निकालना है, क्योंकि ये 2D एक्सिस पे बोला गया है बच्चों, इसका मतलब है इसका एक वैल्यू x1 y1 मान लेते हैं और D पॉइंट की वैल्यू जो है वो x2 y2 मान लेते हैं। तो अब आपको दो पॉइंट मिल गए, x1 y1 और x2 y2, और इसके बीच की आपको दूरी निकालनी है AD। क्या है बच्चों? AD। दोनों बीच की दूरी AD। तो क्या निकालते हैं? देखिए, पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या है बच्चों? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या है बच्चों? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पर होल रूट। क्या है बच्चों? होल रूट। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्या है? होल रूट। याद रखिए फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पर होल रूट। याद क्या रखना है बच्चों? पहले आप इसे माइनस कीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर कीजिएगा। पहले इसे माइनस कीजिएगा, फिर स्क्वायर, उसके बाद बच्चों प्लस, और लास्ट में क्या कीजिएगा? रूट। लास्ट में क्या करना है? रूट। याद रखिएगा पहला स्टेप क्या है? इन दोनों के x2 माइनस x1 का जो वैल्यू आप डालिएगा, उसको माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो लिखिएगा, प्लस का साइन दीजिएगा, y2 माइनस y1 करके जो वैल्यू आएगा वो लिखिएगा, फिर इन दोनों का स्क्वायर, जो स्क्वायर का वैल्यू आया अब उसको जोड़ दीजिए, और आफ्टर दैट उसका क्या निकालिए बच्चों? रूट अंडर। क्या निकालिए? रूट अंडर। तो ये जो 1.3 है बच्चों, इसमें यही फॉर्मूला यूज़ किया गया। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। मैं आप लोगों के एंड के बाद ज़रूर ये देखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। सो
मूव टू द सेगमेंट। क्या है सेगमेंट में, क्या दिया हुआ है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है, क्वेश्चन क्या है पहला, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्या है बच्चों? थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचिए और इसी हिसाब से काम कीजिए, देखते हैं क्या है बोला गया। एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, इन द मूविंग फ्रॉम ए टू डी द डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है बच्चों? अब मान लेते हैं इनका कहना है कि एक पॉइंट है, थोड़ा मोटा पेन यूज करते हैं, ये ठीक है, ए से डी के बीच, ए से डी के बीच क्या दूरी पर, ए पर पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट है बच्चों 3, 4 और डी का है 7, 1। 3, 4 और 7, 1। कह रहा है कि x पर डिस्टेंस क्या कवर किया, क्या कहा गया है, x एक्सिस पर क्या डिस्टेंस कवर किया गया है, x एक्सिस पर क्या डिस्टेंस कवर किया गया है। बच्चों हमें पता है ये जो पहला वर्ड होता है यही x होता है, तो a का x क्या है 3 और b का x क्या है 7। a का x क्या है 3 और b का x क्या है 7। और दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है बेटा, y एक्सिस। क्या होता है ये, y एक्सिस। तो हमसे क्या पूछा है कि भैया x की कितनी दूरी तय की है। सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ x वाले वैल्यू को डालकर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, x वाले वैल्यूज़ को डालकर माइनस कर देंगे। तो 3 से 7 के बीच तक, 3 से 7 के बीच में कितने की दूरी है, 7 माइनस 3, 4 यूनिट। कितना है बच्चों, आंसर क्या होगा, 4 यूनिट। सिंपल है बच्चों, आंसर क्या होगा, 4 यूनिट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसी पार्ट में शायद, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। अब क्या पूछ रहा है भैया, एक्स पे तो आपने निकाल दिया, अब वाई की दूरी क्या होगी। सिंपल है बच्चों, वाई का भी कैसे निकालिएगा, सिंपल, वाई एक्सिस पर कैसे निकालिएगा, y2 माइनस वाई, क्या निकालेंगे, y2 माइनस वाई। तो क्या आ जाएगा यूनिट, 1 माइनस 4। याद रखिए डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है। अच्छा, अगर आप फॉर्मूले पर चलें, क्या चीज़ पे चलते हैं, फॉर्मूले बेस्ड पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो आ जाएगा यहाँ पे 3 यूनिट, प्लस में आएगा हमेशा। अच्छा, कोई कहा कि अगर हम फॉर्मूले पर जाएं तो क्या करना है, तो क्या बोला था, फिर से एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा मोटा किया पेन। ए और डी कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो मैं तो आपको समझाएं, कॉपी में अगर उतारना है तो इस तरह से उतारेंगे कि ए का वैल्यू क्या है 3, 4 और बी का वैल्यू 7, 1। क्या है बच्चों, 3, 4 और 7, 1। इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। पहले डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लिखिएगा, देखिए पूरा ए डी का डिस्टेंस नहीं बोला, वो भी निकाल लेंगे, अभी सिर्फ 3 फॉर्म में करते हैं इसको। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बीच की दूरी निकालिए। ओके, तो सिंपल सा डिस्टेंस क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर पर रूट अंडर। क्योंकि y वाला वैल्यू तो अभी आपको निकालना है तो वो 0 हो गया बच्चों। इस केस में अगर हम आएंगे तो क्या आ जाएगा, x2 क्या है हमारा, जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है x2, तो x2 ये हो गया 7, क्या हो गया 7, और वो x1 क्या हो गया 3, जो पहला वाला है वो x1 का स्क्वायर पर रूट। तो 7 माइनस 3 क्या हो गया बच्चों 4 का स्क्वायर पे रूट, क्या हो जाएगा 16 पर रूट, क्या आ गया बच्चों 4 यूनिट, जैसे पहले भी आ चुका था। वो क्या था, आप मैथमेटिकल फॉर्म पे नहीं चल रहे तो इस पे भी आंसर ला सकते हैं। नाउ अगर यही आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस निकालिए, क्या बोल रहा है बच्चों, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, तो सिंपल सा फॉर्म फिर से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस रूट अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए
तो बेटा y2 क्या है, फिर से इस बार y2 1 होगा और y1 क्या होगा 4। तो y2 क्या होगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा √3 का स्क्वायर मतलब √9 और क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 3 यूनिट। क्या आ जाएगा 3 यूनिट। आप लोग नेक्स्ट लाइन में करिएगा, मेरे पास स्पेस की कमी थी इसीलिए मैंने यहाँ किया। ये देखिए बच्चों हमने 2 बार में निकाला। क्या निकाला है, हमने एक निकाला डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरे बार में क्या निकाला डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। हमने ये 2 अलग अलग टर्म्स को यूज़ करते हुए किया है। पहला क्या किया है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा क्या है बच्चों डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। पर अब अगर हमसे सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाता AD की दूरी बताइए, क्या बोलता डिस्टेंस ऑफ AD, क्या पूछता बच्चों डिस्टेंस ऑफ AD। तो कैसे निकालते, तब पूरा फॉर्मूला लगाते। क्या है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों फिर से वही वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या थी 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या थी बच्चों 1 माइनस 4 का स्क्वायर। नाउ 7 माइनस 3 क्या होता है 4 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हमने सीखा -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और -3 का +9 हो जाएगा पर रूट अंडर इक्वल टू √25। आंसर क्या आएगा 5 यूनिट। स्टेप्स याद रखिए, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद उस पर रूट डालेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया जो x2 का वैल्यू है वो डाला, x1 का वैल्यू डाला। फिर सेकंड स्टेप में y2 y1 का वैल्यू डाला और बाकी सब सेम रखा। वैल्यू डालकर स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने दिया, स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने दिया और रूट का रूट ही रहने दिया, कोई भी चेंज नहीं। बस सेकंड स्टेप में क्या किया हमने वैल्यूज़ पुट किया। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने वैल्यूज़ को माइनस करके लिखा है कि वैल्यूज़ क्या है और रूट अंडर वैसे ही रहने दिया है। अगली बार क्या किया फिर 4 का स्क्वायर 16 और -3 का 3। फिर अगले स्टेप में इनको जोड़ के रखा है और रूट का वैल्यू सबसे लास्ट में खोला है। रूट का वैल्यू कब यूज़ किया हमने सबसे लास्ट में यूज़ किया है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा तबीयत खराब है ना। अब 1 कर लिया तो दूसरा कह रहा है कैन दीज डिस्टेंस हेल्प टू फाइंड द डिस्टेंस AD। बिल्कुल बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। AD की दूरी, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों AD की दूरी। तो हमने यहाँ पर AD की दूरी सॉल्व कर लिया, तो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही लिया ना। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला सिखाया गया है पर हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी सीख लिया है। एक चीज़ और सिखाया गया, यहाँ पर सिखाया गया आपको रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में रिफ्लेक्शन। समझिए बेटा रिफ्लेक्शन क्या है। ये आपका एक एक्सिस है और ये आपका दूसरा एक्सिस है और यहाँ पर आपका y एक्सिस है। अगर बच्चों इस y एक्सिस पर हम एक अगर मिरर रख दें, क्या रख दें मिरर along this, तो क्या होगा समझिए। यहाँ के जितने भी x एक्सिस हैं उसका तो उल्टा ही आएगा, उसका तो उल्टा आ जाएगा -x एक्सिस। क्या हो जाएगा ये -x। क्या मतलब है कि जो 1 था यहाँ पे वो -1 होगा, जो 2 था वो यहाँ पे -2, जो 3 था वो यहाँ पर -3, 4 -4, 5 यहाँ पर -5 हो जाएगा, 6 -6 होगा, 7 -7 होगा, 8 -8 होगा और 9 -9 होगा। तो आप देख सकते हैं मिरर रखने पर, अगर मिरर को याद रखिए मिरर को अलोंग y एक्सिस पर रखने पर आपका x एक्सिस रिवर्स हो जाएगा। जिधर पॉजिटिव था उसके अपोजिट क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। वहीं पर अगर आप मिरर को, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और समझिए, x एक्सिस तो नेगेटिव हो जाएगा उल्टा, पर बेटा y एक्सिस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। y एक्सिस अभी भी वैसा ही रहेगा 1 2 3, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जिस साइड पर जिस एक्सिस पर मिरर आपने रखा है उस एक्सिस पर कोई चेंज नहीं आएगा। जिस एक्सिस पर आपने मिरर
रखा है उस एक्सिस पर कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, दूसरे एक्सिस पर चेंज आएगा। क्या मतलब है, अगर आपने मिरर को y एक्सिस पे रखा है तो x एक्सिस पर कोई चेंज नहीं अगर मिरर को y एक्सिस पर रखा है तो y एक्सिस पर कोई चेंज नहीं आएगा, पर y एक्सिस का पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरे साइड नेगेटिव होगा बच्चों। सेम केस क्या होगा, अगर आप मिरर को y एक्सिस पे रख दें। अगर आप जो मिरर को y एक्सिस पे रखिएगा, अगर आप मिरर को y एक्सिस पे रखते हैं तो क्या होगा समझिए। अगर आपका मिरर y एक्सिस पे है, ये तो x एक्सिस है, हाँ सॉरी, अगर आपका मिरर x एक्सिस पर है तो क्या होगा, जो y एक्सिस की वैल्यू है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5। पर x एक्सिस की पोलैरिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। x एक्सिस का कोई भी पोलैरिटी में चेंज नहीं आएगा। x इधर भी पॉजिटिव रहेगा, उधर भी पॉजिटिव रहेगा। x एक्सिस पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो मिरर अगर x पे है तो x पर नो चेंज लिख लीजिए बच्चों, हिंदी में लिख लीजिए, काम आएगा समझने के लिए। तो बच्चों हिंदी में भी काम आता है कि अगर मिरर x एक्सिस पर होगा तो x एक्सिस पर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, और y एक्सिस की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, y एक्सिस की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। वहीं पर अगर मिरर y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पर कोई बदलाव नहीं होगा और x एक्सिस की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या समझना, अब बेटा क्वेश्चन पर देखते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यही मान लेते हैं, यही फिगर को समझते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इफ, कहीं और से स्टार्ट है शायद। इन फिगर 1.9, ये फिगर 1.9, ट्रायंगल AMD इज रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। क्या लिख दिया बेटा, रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, y एक्सिस। कहाँ पे मिरर रख दिया, y एक्सिस। ऐसे बोलेगा रिफ्लेक्शन किस एक्सिस पे आपको बोलेगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे क्या होता है बेटा, नो चेंज। क्या मतलब है इसका, y एक्सिस पर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। बताइए कि AMD की वैल्यू क्या होगी, कहाँ है ये बेटा। देखो A में पहला वर्ड जो है 3, 4 में जो पहला वर्ड 3 है वो तो क्या है, x एक्सिस है, और दूसरा वर्ड क्या है, y एक्सिस। क्या मतलब है इनमें, इसका मतलब है कि बेटा x जो है वो बदल जाएगा पर y बदलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि मिरर कहाँ पे है, y एक्सिस पे। चलिए, तो इसका मतलब ये जो 3 है वो पहला वर्ड बदल के क्या हो जाएगा, -3, और दूसरा वर्ड में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब x एक्सिस जो है प्लस से क्या हो गया, माइनस, और y एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आया। ये आप देख सकते हैं बच्चों कि y एक्सिस 4 का 4 ही है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। y एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आया, पर x एक्सिस का पोलैरिटी चेंज हो गया। +3 से क्या हो गया बच्चों, -3। यहाँ पर a वाला था। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, m पॉइंट, m यहाँ है, m में भी वही होगा, जो 9 है वो -9 हो जाएगा, और y एक्सिस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि y एक्सिस पर तो आपने मिरर रख दिया था। y एक्सिस पर क्या रखा था, मिरर। d कहाँ है बच्चों, d सिमिलर बेटा 7 जो है वो -7 हो जाएगा, और 1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 1 क्या है बच्चों, कमेंट में लिखिए 1 क्या है, आप लिखिएगा 1, आंसर लिखिएगा 1 ये है, 1 ये है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन, व्हाट हैज रिमेन द सेम एंड व्हाट हैज चेंज विद दिस रिफ्लेक्शन। डिपेंड करता है ना बेटा, कह रहा क्या सेम रहेगा और क्या चेंज रहेगा उसी रिफ्लेक्शन का, क्योंकि रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे था। कहाँ पे था, y एक्सिस का। तो आप आंसर में लिखिएगा बच्चों, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का उस क्वेश्चन का आंसर में लिखिएगा x एक्सिस will be
changed and y axis remain same. क्या लिखिएगा? y axis remain same. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड दिस ऑब्जर्वेशन बी द सेम इफ ADM इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस इंस्टेड ऑफ y एक्सिस? नो. क्या लिखिएगा? इस सेकंड वाले का क्या लिखिएगा आंसर? नो. द रिफ्लेक्शन विल नॉट बी द सेम. द रिफ्लेक्शन विल नॉट बी द सेम. बी द सेम. तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा ये भी चेक कर लेते हैं. क्या क्या था? ADM. चलिए देखते हैं. लेट्स इरेज कर लेते हैं पहले इसको, फिर आगे देखते हैं. क्या बोल दिया? कहाँ रखा भाई मिरर? इसने कहा कि अब मिरर कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे. ओके. अगर मिरर एक्स एक्सिस पे है तो इसका जो इमेज है अब इस साइड नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि अब मिरर तो है ही नहीं. तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? नीचे की ओर. कहाँ बनेगा? इधर कहीं बनेगा. कैसे बनेगा हम बनाने वाले नहीं हैं, हमें बस समझना है. पहले ए पॉइंट देखिए. ए का कहीं यहाँ बनेगा. कैसे बनेगा? क्योंकि मिरर आपने एक्स एक्सिस पे लिया है तो अब एक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो एक्स तो वही रहेगा 3 का 3, पर वाई एक्सिस का वैल्यू चेंज हो जाएगा. वाई एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज. 3 और -4. तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 3 और -4. कैसे आया? क्योंकि आपने मिरर को एक्स एक्सिस पे रखा तो एक्स में नहीं वाई में बदलाव आया. ना अगला क्या है बेटा? D7-1. फिर से बेटा एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस लगा दीजिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और थर्ड में क्या है बेटा? M कहाँ है? 9 और 6. 9 6 में भी वही बेटा, एक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, वाई का साइन बदल जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 - 6. तो ये आपका इसका थिंक एंड रिफ्लेक्ट का आंसर है. नाउ मूविंग टू आवर फाइनल सेगमेंट, जो कि क्या है? एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज. क्या बोल रहा है बच्चों? 1 मिनट लाइन पे रखिएगा, मैं आ रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं. सॉरी एवरीवन, वो आपको तो पता ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीने गया था. इस गर्मी में भी गर्म पानी पीना पड़ रहा है बच्चों. चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस? लेट मी चेक. क्या बोल रहा है? अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं पर मिलती है
तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन। और ओरिजिन की वैल्यू हमेशा 0 0 होती है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट? तो लिखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 और फिर लिखिएगा वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि शायद ऐप में 7 पेज ही मिलते हैं हमें करने के लिए, तो हम लोगों ने उतने पेजेस कर लिए हैं, तो हमें इरेज करना होगा। थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ h which is on the line W parallel to y axis? Which quadrant can h be? सिंपल सी बात है बच्चों। क्या बोला गया? पॉइंट W का x कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों? -5। क्या था? मान लेते हैं कि ये है, अच्छा ये पूरा ही डिलीट वाला चला गया सेगमेंट है, अगली बार याद रखेंगे। फिर से टेढ़ा, लेट्स यूज स्केल। यहाँ पर तो सीधा होने से रहा। यहाँ तो होगा ही बच्चों, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है। ये मान लेते सेंटर है, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो मान लेते हैं, और -5 है तो इस साइड होगा 1 2 3 4 5। ये हमारा पॉइंट है W। -5 क्या है बच्चों? -5। Can you predict the coordinate of point H which is on the line through W parallel to y axis? Parallel to क्या है बच्चों? y axis। अगर H बेटा y axis के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है? ये हमारा y axis, ये हमारा y axis इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है और क्या बोल रहा है? कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। अच्छा, ये लाइन W पे भी है, यहाँ से ये पैरेलल है एंड ये ऐसे। चलिए इसको भी स्केल से कर लेते, फिर आप बोलिएगा नहीं तो टेढ़ा हो गया। मूव हो जाओ, ये थोड़ा इधर हो जाए। तो ये हमारा W से पास कर गया, ये लाइन हमारे W से पास हो गया। तो अब अगर ये लाइन जो कि y एक्सिस है और ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गई है, तो ये किस किस क्वाड्रेंट पे गई है? तो इसका सिंपल सी बात है बच्चों, जो क्वेश्चन बोला गया है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट पूछा गया, क्या पूछा गया? कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट तो सिंपल सी बात है 5 पे है। यहाँ देखिए ना, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? 5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 है। वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस का भी जा रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो प्लस का भी है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस का भी है, और ये चेंज हो रहा है क्योंकि पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 5y। क्या हो जाएगा बच्चों? 5y। नाउ और ये y एक्सिस का -5 है तो -5y। और किस किस क्वाड्रेंट में है बच्चों? तो ये हमें पता है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड और ये है फोर्थ।
तो ये किस किस एक्सिस पे क्वाड्रेंट में है? सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लिख सकते हैं H लाइज इन x कोऑर्डिनेट, सॉरी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्चुअली सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट पे ये हो सकता है। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर अगर सिर्फ यहाँ रुक जाए तो यहाँ भी तो रुक सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो एक और लिखिएगा ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गया। क्या बोला था कि एक कोई भी नंबर है जो कि पहले W बोला गया था -5 है, उससे एक लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। मैंने एक लाइन खींच दिया है, यहाँ पर हमने y लाइन खींच दिया। अब पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? x तो यही है -5, तो -5, और y क्या है? y। तो और ये किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड और थर्ड, या फिर इस पॉइंट पे हो सकता है। तो h लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ऑन द y एक्सिस। हेलो गाइस, सॉरी वो थोड़ा कफ का इश्यू चल रहा है इसलिए ऐसा। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? तबीयत खराब में पढ़ाना पड़ेगा ही। कंसिडर द पॉइंट RAMP रैम इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर। इसी ऑर्डर से इसको जोड़ा जा रहा है। ओके, जोड़ देते हैं। पहले वही बात है कि आपको RAMP का कोऑर्डिनेट पता करना है क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट। मान लेते हैं ये एक लाइन है, सेंटर का है, पहले तो इसको पूरा 180 और इसका सेंटर ले लो, कितना बड़ा लाइन है उस हिसाब से। हाँ, ये 9 से लेकर तो 9 इधर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो 8.5 है ना। तो 8.5 यहाँ पर इसका सेंटर। चलिए बच्चों, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। नाउ पॉइंट्स क्या क्या है? एक्स वाला देखते हैं पहले। 3, 0, -5, -2। 3, 0, -5 दो बार -5 है। 3, 0, -5 मतलब इधर से 3 तो 1 नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ये 1, ये 2, यहाँ रखो, ये 3 है, चलो ये 2 रहा और ये 1, ये कर सकते हैं। इधर -5 कहाँ पे बच्चों? यहाँ रहा -5, यहाँ हमको पॉइंट मिलने में आसानी हो जाएगा। तो इसको हटाएंगे तो ये रहा हमारा -5 और ये रहा हमारा 3। तो दो कोऑर्डिनेट्स तो हमको x का मिल गया। अब y का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -2, -2 और 2। 0, -2, -2 और 2। तो चलिए इसको 0 पे लगाओ। क्या क्या है? 0,
एक बार और चेक कर लीजिए, 0 -2 और 2, ऊपर में 2, मतलब इसको उल्टा घुमा लिया लगता है, ये रहा। अब ठीक है बच्चों, 0 2, यहाँ रहा 2 और -2 ये रहा। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट्स को खोजते हैं। अब कोऑर्डिनेट हमारे लिए आसान हो गया, तो 0, ये रहा 2 और ये रहा -2। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, r का है 30, क्या है r का 30, मतलब ठीक है, r जो है वो x एक्सिस पर क्या है 3 और y एक्सिस पे 0, तो 30, इस कोऑर्डिनेट का नाम रखा आपने r, ओके। उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0 -2, 0 और -2, ये रहा 0 -2, इसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या है बच्चों, a, ओके। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। m है -5 -2, -5 हमारा यहाँ पे था और -2 यहाँ पर नीचे, तो पहले आप -5 को जाइए, फिर आप -2 को, तो ये कहीं पॉइंट है -5 -2, इस पॉइंट को कह रहे हैं m। जोड़ना नहीं है बच्चों, पॉइंट लेना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है, तो जोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारा m पॉइंट है। अगला पॉइंट p क्या है, -5 और 2 प्लस का 2, माइनस का 5, ठीक है, और प्लस का 2, मतलब कुछ यहाँ पर ये p पॉइंट है, माइनस का 5 और y एक्सिस प्लस का 2। पॉइंट्स कैसे मिले, फिर से एक बार चलते हैं, समझिएगा। r क्या था 30, 3 का मतलब क्या है, आप x एक्सिस पे 3 जाइए और y एक्सिस ऊपर या नीचे होगा, पर y एक्सिस तो 0 बोला है, तो x एक्सिस पर तो 3 जाइए, पर y वाले पर 0, तो कहीं नहीं जाइए, तो यही पॉइंट मिल गया आपको। a वाला पॉइंट क्या बोल रहा था, 0 -2, तो इसका मतलब है x एक्सिस पर ना इधर ना उधर, कहीं मत जाइए, रुके रहिए, तो नहीं गए, x पे नहीं गए, पर y पर क्या बोला है बच्चों, -2, तो y कहाँ होता है, -2 का नीचे, तो यहाँ इसी पॉइंट हमको मिल गया। m क्या बोल रहा था, x पे -5 जाइए, -5 गए, और y पे -2 जाइए, तो ये पॉइंट हमको मिल गया m, जो कि क्या है -5 -2। इसी तरह p क्या मिला, -5 और फिर प्लस का 2, -5 और प्लस का 2, तो यहाँ पर हमको p मिल गया। अब इन चारों कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, चलिए, r a m p, हमने इन कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया। ये कुछ इस तरह से फाइनल डायग्राम हमको ऑब्टेन हो गया। r a m p क्या मिलेगा बच्चों, r a m p, ठीक है बच्चों, r a m p, ये हमको डायग्राम मिल गया। अब क्या क्वेश्चन मिल रहा है, ये डायग्राम बनाना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है, एक्चुअल इनका यही था कि आप कोऑर्डिनेट को पहचान पा रहे हैं, कैसे बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, 2 साइड्स ऑफ आर ए एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पूछ रहा है 2 साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, कौन से 2 साइड है बताओ, तो देखो बच्चों 2 साइड आप देख सकते हैं, खुद ही आप देख सकते हैं ना, कि एक तो MP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AM पर। परपेंडिकुलर क्या मतलब है, सीधा दिख रहा है आपको, एक तो ये AM परपेंडिकुलर टू, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, ये AM जो है वो परपेंडिकुलर है, AM क्या है, वो परपेंडिकुलर होगा MP पे, वो किस पर परपेंडिकुलर होगा, MP पे, मतलब PM AM पे परपेंडिकुलर है और AM PM पर परपेंडिकुलर है, मतलब जो 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं वो कौन सी 2 लाइंस है बच्चों, लिखिएगा यहाँ पर AM एंड PM, ओके बच्चों। सेकंड क्या है, कलर बदल देते हैं, अच्छा रहेगा, AM एंड एक मिनट बच्चों, माँ जल्दी करो,
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, नेक्स्ट पार्ट, वन साइड ऑफ RAMP इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कौन सा एक्सिस के कौन पैरेलल है? अब गौर कीजिए, बहुत सिंपल सा बात है, आपको दिख रहा होगा MP जो है वो पैरेलल है Y एक्सिस के, दिख रहा है बच्चों, MP पैरेलल है Y एक्सिस के, और बच्चों AM पैरेलल है X एक्सिस का। आप देख सकते होंगे बेटा, MP पैरेलल है Y एक्सिस का और AM पैरेलल है बच्चों X एक्सिस का। तो क्या लिखिएगा बच्चों? कोई भी एक लिख सकते हैं, पर आप दोनों लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, अभी आप दोनों लिख सकते हैं। कलर चेंज कीजिए जो आप इसके लिए कर रहे हैं, वो क्या है? तो AM पैरेलल टू X एक्सिस एंड PM पैरेलल टू Y एक्सिस। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका बच्चों? टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज क्या होता है बेटा? एक प्लस तो दूसरा माइनस। मिरर इमेज क्या होता है? एक प्लस तो दूसरा माइनस। वो कौन सा है? देखिए सिंपल है बेटा, देखिए यहाँ पर -5 तो -5 मिरर इमेज तो नहीं है, पर यहाँ पर देखिए 2 और -2, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। मिरर इमेज क्या होता है? एक प्लस का तो दूसरा माइनस का होना चाहिए, तो उसे ही कहते हैं। तो क्या लिखा है? 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, तो लिखिएगा विच एक्सिस विल बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जाइए, नया मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूँ कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो बेटा M एंड P आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है बच्चों। M एंड P आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और किस एक्सिस में, मिरर किस एक्सिस में रखें? याद रखिए, अगर बच्चों x में चेंज आ रहा है तो मिरर y एक्सिस में है, और अगर y एक्सिस की वैल्यू में चेंज आ रही है तो मिरर x एक्सिस पे है। तो हम देख सकते हैं कि अभी मिरर का चेंज जो है वो y एक्सिस पे है, तो मिरर कहाँ होगा? द एक्सिस इज x एक्सिस। क्या लिखिएगा? एक्सिस इज x एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, सॉरी बच्चों, पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपने वीडियो देखा उसके लिए मैं खुश हूँ, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है बच्चों। थैंक यू कि आप लोगों ने देखा वीडियो को, और आई एम नॉट वेल, इसलिए कुछ टाइम से वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और शेयर भी कीजिए बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे आपके इस चीज़ से सीख सके। तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो तो, एंड आई होप जल्दी मैं आपको इसका लास्ट पार्ट में वीडियो बनाकर पूरी तरह से सॉल्व करके दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों।